जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो सुबह हो चुकी है गाइस, और यहाँ पे रात में जैसे मैंने छोड़ी थी किचन, वैसे ही मुझे सुबह मिली। क्योंकि नाइट में अगर किचन को हम साफ़ सुथरा छोड़ते हैं तो सुबह के लिए काफ़ी आसानी होती है। तो जो नाइट में जो कॉफ़ी के पाउच जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, मैं वापस उन्हें डब्बे में रख दूँगी और इसके बाद में ये गैस को ही पूछूँगी, स्लैब को ही पूछूँगी। ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है गाइस, हमें सभी गृहिणियों को ये काम जरूर करना जरूरी है। क्योंकि हम कितना भी रात को पहुँच दें, लेकिन है ना, हम सुबह हमें पहुँचना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बासा माना जाता है और लक्ष्मी माँ बासी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। लक्ष्मी माँ खुश होती हैं जब साफ़ सुथरी जगह में लक्ष्मी माँ प्रवेश करती हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले किचन में आकर हमें झाड़ू वाड़ू ला के फिर हमें ये गैस वैस पोंछनी चाहिए। इसके बाद मैं चकला बेलन को भी गाइस मैं डेली धोती हूँ। चकले में मैं डेली बनाती नहीं रोटी, लेकिन मैं धोती डेली हूँ। और यहाँ पे मेरा जो नाइट में मैंने दही जमाया था, वो दूध जमाया था, वो जम गया है और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और फिर उसके बाद जब मैं नहा के आ जाऊँगी, फिर मैं ठाकुर जी का लगाऊँगी इससे भोग। क्योंकि पहले नहाने से पहले के भी काम गाइस बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद में जो दूध वगैरह है उसको निकालूंगी। उसमें फिर मैं अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनाऊंगी, दूध रखूंगी बच्चों के लिए। तो इस तरह से छोटे छोटे काम भी गाइस सुबह के बहुत सारे हो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि उठ के बस क्लीनिंग करो और नहाने चले जाओ, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। हम चाहे महिलाएं कि हम सुबह उठ के डायरेक्ट नहा लें तो नहीं होता। क्लीनिंग ही नहीं गाइस, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें सुबह उठ के करने ही करने हैं। और इस तरह से ये यहाँ पे मैं दूध की मलाई निकालने, इन सब छोटे छोटे कामों में गाइस बहुत टाइम सुबह का निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो ये देखिए, इधर मैं निकाल दूँगी और थोड़ी सी मलाई मैं कटोरी में भी अलग निकाल के रखती हूँ ठाकुर जी के लिए, जो कि मैं बाद में दूध और दही में मिला के लगाती हूँ। गाइस, हमें दूध और दही से ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। दूध दही का भोग, ये मेरी मम्मी कहती हैं कि जब भी हम भोग लगाएं लक्ष्मी माँ का, ठाकुर जी का, दूध और दही से लगाना चाहिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ दूध रख दिया है मैंने, और इसमें फिर मैं अदरक डाल दूँगी। और इसके बाद मैं आलू को भी बॉईल करने रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे लव भी स्कूल जाएंगे, तो उनके लिए मुझे सब्जी भी बनानी है। और आज अष्टमी भी है गाइस, तो मैं इसी में अपने लिए फरार के लिए भी आलू रख दूँगी, क्योंकि एक साथ ही रख दूँगी गाइस। तो यहाँ पे मैं आलूओं को काट के, क्योंकि आलू का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो मैं उन्हें काट के रख दूँगी। और इसे मैंने वॉश तो कर ही लिया है गाइस इस तरह से यहाँ पे। और दूसरी साइड में गाइस मैंने टमाटो और मिर्ची काट के रख दी है, क्योंकि मैं इसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने, क्योंकि मैं नहाने दी हूँ। और अब गाइस मैं नहाकर आ चुकी हूँ और आलू मेरे बॉईल हो गए हैं। देखिए गाइस, आलू बॉईल हो चुके हैं। और गाइस, जो हमारा जो पानी रहता है ना, हम बॉईल करके रखते हैं, इस पानी को हमें, मतलब जो आलू का जो गर्म पानी होता है, हमें ऐसे ही नहीं करना चाहिए, हमें बर्तन में निकालना चाहिए। क्योंकि हम नाली में डाल देते हैं ना गाइस, तो वो फिर हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं नाली में, तो उनको लगता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, क्योंकि मैं अष्टमी की पूजा मैं अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुकी हूँ मंदिर पे। और यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का भी दीपक जला दिया है, और मैं ठाकुर जी को भी भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बतासे का भोग लगाया है, क्योंकि अष्टमी आज, तो माता रानी पे बतासे का भोग लगाया है। और इसके बाद मैंने खाना पीना सब बनाया था गाइस। और इसके बाद मैं इतनी थक गई थी गाइस। और ये इस समय गाइस हो रहा है 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड वगैरह खाना पीना खा के चले गए थे। और मेरे को इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी गाइस कि मैं अपने लिए चाय तक बना सकूं। मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि सुबह से ही मैं लगी हुई थी लगातार काम कर रही थी, तो मैं बहुत थक गई थी। तो इसके बाद जो बॉयल थे आलू, मैं उनको कट कर लूँगी। और उसके बाद में अपने लिए फरार के लिए जो जीरे वाले आलू बनाऊँगी, और काली मिर्च डाल के और किशमिश और मूंगफली डाल के मैं ये आलू को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मेरी गाइस हिम्मत ही नहीं हुई थी। तो यहाँ पे मैं जो मेरे पास जो किशमिश है वो निकाल लूँगी, मैं ड्राई और नहीं डालूँगी, खाली यही डालूँगी। तो इस तरह से मैं फरार के लिए फिर मैं चाय बनाऊँगी अपनी। तो यहाँ पे मैं लब सुरभि के लिए भी चाय बनाऊँगी, और लब सुरभि स्कूल से आ गए हैं वो। अब आजकल उनकी छुट्टी जल्दी हो जा रही है, तो वो लोग तो आ गए थे जल्दी, और मैं तो लेट गई थी गाइस, क्योंकि मैं तो काफ़ी थक गई थी। और इसके बाद फिर मैं पार्लर में भी मुझे जाना है, क्योंकि कस्टमर मेरे आ गए थे। तो यहाँ पे तब जब तक कस्टमर नहीं आते तब तक तो गाइस लेकिन मेरे कस्टमर आते हैं फिर तो मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी
मूंगफली डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और आलू तो मैंने छील ही लिए हैं। तो इस तरह से तो गाइस मेरा व्रत 2 दिन का हो गया, क्योंकि थर्सडे हो गया और फ्राइडे को अष्टमी का व्रत हो गया। तो 2 दिन व्रत हो गया। तो गाइस कितना भी करो थोड़ी वीकनेस सी हो जाती है। तो मैं तो गाइस ये करती हूँ कि मैं किशमिश को लेती हूँ, और किशमिश मैं चाहे तो मैं खीर में साबूदानी खीर बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ, या फिर मैं मूंगफलियों में मिला के कर लेती हूँ, चाय के साथ ले लेती हूँ और आलू के साथ। तो इस तरह से गाइस हमें किशमिश से भी हमें काफ़ी ताकत सी मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ पे मेरे आलू भी मैं और इस जगह देखिए गाइस मैं जलने से इतनी तेज़ जली थी गाइस में, लेकिन फटाक से मैंने हाथ को हटा लिया था। तो देखिए गाइस यहाँ पे मेरे आलू, और मैं गाइस इन आलूओं को तेज़ मैंने जो गैस है ना तेज़ कर रखी है, क्योंकि ये जो थोड़े कुरकुरे हो जाते हैं ना एकदम तेज़ गैस पे गाइस आलू, तो तब अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी से हो जाते हैं ये आलू। तो मेरे हस्बैंड को तब भी अच्छे लगते हैं। वैसे तो वो तो थोड़ा बहुत लेते हैं, वो नहीं लेते, मैं तो उन्हें निकाल के देती हूँ इस वजह से। तो लेकिन वो कहते हैं कि एकदम कुरकुरे बनाया कर आलू, वो टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू को, और इसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो सुरभि मेरे पास ही खड़ी हुई है और लव सुरभि दोनों ही मेरे पास ही है, वो दोनों मस्ती करने में लगे हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं माँ हम लोग भी लेंगे। ये देखिए तो मैंने कहा ले लेना, मैं उनके लिए। तो मैं यहाँ पर मैं पत्ती कम डालूंगी चाय में, क्योंकि जब बच्चे लेते हैं गाइस तो मैं फिर पत्ती हल्की डालती हूँ। अदरक तो मैं डालती हूँ, पत्ती फिर हल्की डालती हूँ, क्योंकि बच्चे लेते हैं। तो इस तरह से लव सुरभि मेरे पास तो यहाँ पे मैं कुछ पता नहीं क्या कह रही हूँ। सुरभि आज फेस पे मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया गाइस, कुछ भी नहीं लगाया। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। तो मैं इसे थोड़ा खौला रही हूँ गाइस, क्योंकि चाय जितनी खौल जाती है उतनी टेस्टी बनती है। और दूसरी तरफ मैंने ठाकुर जी की प्लेट लगा दी है माता रानी की, और मैं माता रानी को भोग लगा दूँगी। मतलब भोग क्या, शायद जब मैं खाती हूँ तो फिर व्रत होता है, व्रत में तो मैं दोपहर में भी लगाती हूँ। जब मैं फ़रार करती हूँ तभी मैं फ़रार करूँगी। तो फिर मैंने अभी बनाया, तो अभी वैसे मैं जल्दी बनाती हूँ तो जल्दी लगा देती हूँ। तो अभी तो 1:30-2 बज का टाइम हो रहा है। तो मैं ठाकुर जी को फ़रार करूँगी, मैं तो मैं ठाकुर जी को खिला दे रही हूँ। और यहाँ पे लव सुरभि दोनों आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। और देखिएगा इस सुरभि कितनी उसने कितनी तेज़ लब के मारा है। और लब भी है ना कम नहीं है गाइस, लब भी छेड़ता रहता है किसी न किसी बात पे उसे। तो दोनों में इस तरह से कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं किसी आ जाती हूँ बहुत बुरी तरह से। मैंने कहा तुम मेरे साथ सामने मत लड़ा करो। बच्चों के अपने बड़े नखरे होते हैं। तो गाइज़ अब मैं कर रही हूँ अपना फ़रार, क्योंकि जैसे तैसे टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले मैं पार्लर में ही बिजी हो गई थी और इसके बाद भी मैं पार्लर में ही चली जाऊँगी, क्योंकि अभी साया चल रहा है गाइज़। तो इसलिए शाम के 5 बज रहे हैं गाइज और बच्चे जा चुके हैं रिको। तो मैं सोच रही हूँ कि ये मेरा सूट है ना, ये जो लेके आई थी, मैं इसकी कटिंग कर लूँ। तो वही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि कि घर का काम में तो आप लगे रहो कुछ ना कुछ निकल आता है। और अभी किचन में जाऊँगी तो फिर कुछ, अभी पार्लर से आई थी, थ्रेडिंग वगैरह की थी, मैं सोच रही हूँ कि कटिंग कर लूँ। तो मेरे पास गाइस खाली अगर समय होता है तो मैं उसमें कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे खाली बैठना बेकार लगता है। नदी जो बिटियाओं का जन्म मत देना, काम काम काम। तो गाइज़ वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम हो जाता है, और इसके बाद 11 बज गए थे, मेरे हस्बैंड आ गए थे और मैंने थोड़े बहुत ये कपड़े जो मशीन में थे तो मैंने वो डाल दिए थे। और फिर सुरभि ने बोली कि मेरे को खिचड़ी खानी है, खिचड़ी खानी है। वो इस तरह से ज़िद पकड़ गई गाइस, तो फिर मैंने उसके लिए 11:30 बजे खिचड़ी बनाई थी गाइस। तो ये देखिए गाइस मैंने इतनी जल्दी में बनाई थी, लेकिन जितनी जल्दी में बनाई थी ना खिचड़ी उतनी ही टेस्टी स्वादिष्ट बनी थी। और गाइस सुरभि ने इतनी ज़िद की कि फिर उसके दूसरे दिन भी मैंने सुबह, कल की ब्लॉग में आपको फिर दिखेगी खिचड़ी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उसने खिचड़ी बनवाई थी। और यहाँ फिर मैं खाने के बाद खिचड़ी बन रही थी यहाँ पे, और मैं तो अपने
उसे खा लूँगी। हल्की सी कॉफ़ी डाल दी, मैं इनके लिए बनाऊँगी। ये खाना खा के फिर कॉफ़ी पियेंगे देर में। तो गाइज़ अपने ब्लॉग की करूँगी एंडिंग, और मैं शंभुनाथ से, माता रानी से बस यही प्रेयर करूँगी कि आपकी मनोकामना पूरी करे, आपकी सुबह खुशनुमा हो, आपकी सभी जो मनोकामनाएं आपने सोच रखी हैं वो पूरी करें। जय हिंद साथियों।